Okay students, next question है 1.20. A point charge causes an electric flux. ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ गई, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देके रखा हुआ है. टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस centered on the charge. A point charge causes this flux to pass through a spherical Gaussian surface 10 centimeter radius centered on the charge. Centered on the charge का मतलब है ये हमारा 1.20 वाला क्वेश्चन है. ये हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और चार्ज हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है और ये हमारे पास इसकी रेडियस है r, जो कि उन लोगों ने दे के रखी है 10 सेंटीमीटर. रेडियस हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर. और इस पे जो नेट फ्लक्स है, इस पे जो फ्लक्स है वो कितना है -1. देखिए माइनस का मतलब ये है कि फ्लक्स कहीं से आ रहा होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो जाता है फ्लक्स, तो नेगेटिव का मतलब है फ्लक्स इस ये जो कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो नेगेटिव फ्लक्स की वैल्यू कितनी है फाई इज इक्वल्स टू -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, ये उन्होंने बोला हुआ है. अब उन्होंने जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो बोल रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, अगर गॉसियन सरफेस की साइज को डबल कर दिया जाए, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है तो 20 सेंटीमीटर का कर देंगे, वर डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस. इसका मतलब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 1.19 जो मैंने सॉल्व करके डाला है, इसमें भी जो एज थी वो 9 सेंटीमीटर की थी. अगर 9 से आप 10 कर देंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में Q आ रहा है यानी चार्ज और एप्सिलॉन 0 यानी परमिटिविटी, तो खाली इन्हीं दोनों पे ये डिपेंड कर रहा है. कहीं भी इसमें साइड का जिक्र नहीं है, कहीं भी इसमें शेप का जिक्र नहीं है. इसका मतलब फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता साइज और शेप पे, यानी गॉसियन सरफेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि साइज कितना है, शेप कितना है. तो सिमिलरली इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा. अगर अब ये रेडियस इतना है तो वो बोल रहे हैं अब हमने डबल कर दिया, तो अब कितना कर दिया, देखिए यहाँ से बना दो. अब रेडियस इतना डबल कर दिया, मतलब अब वो बोल रहे हैं कि जो रेडियस है वो हमने डबल कर दिया. अब कितना कर दिया, r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर कर दिया. तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पे कोई असर नहीं होगा, कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो Q/ε0 होती है, विच डजंट, इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक भी साइज या शेप का जिक्र नहीं है. दैट इज आंसर विल बी सेम -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बिकॉज आंसर वही आएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस साइज एंड शेप पे डिपेंड नहीं करती है. पार्ट बी उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज. अब उन्होंने देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है कितना ये हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है और एप्सिलॉन 0 की, तो हम ये कर सकते हैं फाई, ये बी पार्ट है, फाई इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू Q. तो फाई की वैल्यू है -1 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू Q. अगर 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 बचे. और ये -8.85 इंटू दिस, और ये चार्ज आ जाएगा कूलम्स में. तो इतना को देखिए, नेगेटिव का क्या मतलब है कि नेगेटिव चार्ज था, यही मैं बताने की कोशिश की थी कि फ्लक्स अंदर की तरफ आया मतलब चार्ज वहाँ पे नेगेटिव होगा. ठीक है, तो अब दैट्स इट, आंसर विल बी हियर. ओके, आप इसको और कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप और छोटी यूनिट, अच्छा 10⁻⁹ को हम एक और चीज़ बोलते हैं, बहुत फेमस है, नैनो कूलम. ओके, तो 10⁻⁻ की जगह नैनो भी लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.